The question says, when initial concentration of the reactant is doubled, the half-life period of a zero-order reaction. These are the given options. हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो हाफ हो जाएगा, अनचेंज रहेगा, ट्रिपल्ड हो जाएगा या डबल्ड हो जाएगा, वो हमें बताना है. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम एक्सप्रेशन मेंशन करें तो इसका एक्सप्रेशन होता है R0 माइनस R इज इक्वल्स टू KT. यहाँ पे ये जो R0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, R रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम T, एंड K यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, और T है वो टाइम. अगर हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, हाफ लाइफ पे क्या हो रहा होगा, ये जो R है ये हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की ये हाफ बचती है. तो यहाँ पे ये जो R होगा ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, R0/2 हम इसको बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा R0 माइनस R0/2 विल बी इक्वल टू K, और हम ये बात कर रहे हैं T हाफ पे. तो ये हो जाएगा R0/2 विल बी इक्वल टू K T हाफ. तो यहाँ से अगर हम T हाफ कैलकुलेट करें तो T हाफ हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देती हूँ, T हाफ विल बी R0 अपॉन 2K. तो R0 जो है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, इसको आप A0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे ये जो K है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट को, T हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ लाइफ पीरियड को. अब हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ये डबल हो जाए, तो इसको मान लीजिए हम मान लेते हैं इक्वेशन 1. अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाए तो यहाँ पे T हाफ का क्या होगा. तो T हाफ को अगर हम मेंशन करें और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम कर दें डबल, 2R0 हम इसको कर दें अपॉन 2K, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे ये जो T हाफ हो गया ये हो गया R0/K. ये हो गई हमारी इक्वेशन 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो T हाफ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पे ये जो T हाफ है ये भी डबल हो गया, क्योंकि ये जो इक्वेशन 1 थी इसको आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इक्वेशन 1 को अगर आप चाहें तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ इंटू R0 अपॉन K. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 थी उसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया, तो हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि जब हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया तो ये जो T हाफ था ये भी क्या हो गया, डबल हो गया. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल जस्ट राइट दिस एट द एंड दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. ऑप्शन D. तो जब हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो उसकी हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.